तुम सारा दिन अपने कमरे में बंद रही, भूखी रही, किसी ने आके तुमसे पूछा तक नहीं। तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिम्मेदारी हो। शौहर बीवी की ढाल होता है। कैसे कैसे तुम्हें दूसरों के रहमो करम पे छोड़ दूं? कैसे तुम्हारी हकतलफी होने दूं? खुदा मुझसे पूछेगा कि जब मैंने खुदा को गवाह बनाकर तुमसे निकाह किया था तो फिर तुम्हारे हकूक पूरे क्यों नहीं किए? तुम्हारे दुखों का मदावा क्यों नहीं किया मैंने? शायद मैं तन मन रूह से तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम्हारा दुख मेरा दुख है और तुम्हारा सुख मेरा सुख। तुम कभी ये मत समझना कि तुम अकेली हो। वाद आज आपने साबित कर दिया, खुदा का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है आपके लिए। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूं सारा। याद रखना, शर ज्यादा देर खैर के सामने टिक नहीं सकता। याद रखना। मर गई थी फवाद। आज आपकी बातों ने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया। थैंक यू फवाद। की बातें सुन, मुझे भी चले जाना चाहिए यहाँ से। आइंदा मोहतात रहना। इस बार तो मैंने सारा को जाने दिया, मगर आइंदा तुम्हें मनाने के लिए इस घर से कोई नहीं जाएगा। पहले मैं अकेली थी, लेकिन अब उनकी औलाद भी मेरे साथ है और वो शख्स जिद का भी बहुत पक्का है। फरवा, तुम्हारे घर के हालात ऐसे नहीं थे कि तुम अपने बच्चे को इस घर जैसी आसाइशें दे सको, इसलिए समझदारी से काम लो। तुम्हारे जाने से सारा का रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। बहादुरी से अपनी जगह पर डटी रहो। बुज़दिलों की तरह हार मानकर बैठने का क्या फ़ायदा। सारा, मैं तुमसे हार नहीं मानूंगी। जिस आग में मैं जल रही हूँ तुम्हें भी जलाकर राख कर दूंगी। अम्मी, वैसे आज हद हो गई। मुझे बताएं, आप अभी भी कोई फैसला नहीं लेंगी? तुम्हारा दिमाग खराब है। फवाद उसकी वजह से घर छोड़ने के लिए तैयार है और तुम उसे उसकी जिंदगी से निकालने का सोच रहे। आखिर में फैसला तो आप ही का चलता है ना। एक बार आप कह दें कि वो सारा को तलाक दे दे और बाकी काम मेरा है, मैं संभाल लूंगी। अच्छा बस, मुझे मजीद परेशान मत करो प्लीज। कैसे एक्सप्लेन करूं आपको? आप मुझे बात बताइए, अगर इंसान के जिस्म में नासूर बन जाता है ना, तो इंसान को वो जिस्म का हिस्सा काट के फेंकना पड़ता है मजबूरन। सारा भी इसी तरह हमारे लिए नासूर बन चुकी है अम्मी। सारा, दरवाजा खोलो। नहीं फवाद, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। जाए आप पहले अम्मा जान से माफी मांगे। क्या जिद है सारा? हाँ जिद है। ये किस तरह बात की है आपने अम्मा जान से? मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती उनकी आंखों में आंसू। प्लीज आप पहले उनसे माफी मांग के आए।
हद अंदर दर्द हजारा गुलाम फरीदा मैं ताई मेरो जीवे बिछड़ी पूज कतार परी गाफिल रही जिससे जुनू था या फसाना था। है कि अल्लाह माफ करे। हाँ सही कह रही हूँ, चाबियाँ मिले भी एक दिन नहीं हुआ, पूरा घर घुमा के रख दिया उन्होंने। सही बात है। सारा भाभी ने कभी हमसे इस लहजे में बात की है? हमेशा कितने प्यार से बात की है। और ये फरवा भाभी हर वक्त नौकर कह कहकर हमारी ये औकात याद दिलाती रहती है हमें। तो यही तो फर्क होता है खानदानी लोगों का। क्या मतलब शकूर भाई? मतलब ये है कि फरवा भाभी छोटे घर से आई हैं, छोटी सोच है उनकी। देखा है बात बात पे हर बंदे को जूते की नोक पे रखती है। सारा भाभी बड़े घर से आई हैं, उनका जर भी बड़ा है और उनका दिल भी बड़ा है। सारा भाभी कितने अच्छे मेरे से पेश खिलाफ आती बातें हो रही हैं। नमक हराम, जहां खाते हो उन्हीं के खिलाफ बोलते हो। नमक हरामी की हद है तुम दोनों की। अगर मेरा बस चले ना, तुम दोनों को मिनटों में घर से बाहर निकाल दूं मैं। अच्छा है, तुम जैसे लोगों को बार बार तुम लोगों की औकात याद दिलानी चाहिए कि तुम लोग इस घर के नौकर हो और अपनी औकात में रहो। दफा हो जाओ यहाँ से। चाय बनानी है मुझे, चले जाओ यहाँ से। मैं बना देता हूँ चाय। अपनी मनूस शक्ल लेके चले जाओ दोनों यहाँ से। और आज तुम दोनों की शक्ल नहीं देखनी मुझे। कोई अंदर नहीं आएगा आज। औकात याद दिलाएंगे ये मुझे मेरी। दफा हो जाओ। कभी कभी इतनी कोशिश के बावजूद भी इंसान रिश्तों में तवाज़ुन नहीं कर पाता और दिलो जान से अजीज रिश्ते भी आजमाइश बन जाते हैं। अम्मा जान सारा से बदगुमान होकर मुझसे भी मुतनफ्फिर हो रही है और इससे भी। क्या करूं, किसको समझाऊं? अगर आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं है तो सारा के पास चले जाएं। आपके चेहरे का ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तो हमेशा आपको खुश और मुतमईन देखना चाहती हूँ। हाँ, आज मैं काफी अपसेट हूं। चाहे तो अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं मुझसे शेयर करके। कभी कभी कितना मुश्किल हो जाता है अपनों को अपनी बात ही समझाना, खासतौर पर तब जब उनके दिल नफरत और बदगुमानी से भरे हो। आप अम्मा जान और मारिया आपी की बात कर रहे हैं? हाँ, जब रिश्तों में बदगुमानी आ जाए तो वक्त के साथ साथ खुद ही दूर हो जाते हैं। मैं आपको रिलैक्स देखना चाहती हूँ। इतनी टफ सिचुएशन में कैसे रिलैक्स हो सकता हूँ? गुस्सा करने से हालात और बिगड़ते हैं। पुरसुकून जहन के साथ जो भी फैसला होगा उसका असर हमेशा अच्छा होगा। हाँ, ये बात भी है। सर दबा दो आपको।
चलें आप चाय पिए, रिलैक्स हो जाए। आई थिंक आपको आराम की जरूरत है।